हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स और उसका आज हम लोग पार्ट 1 रिकॉर्ड करके देंगे। बच्चों ये जो चैप्टर है क्लास 12th में तो आपने पढ़ा ही होगा, साथ ही साथ बीएससी में भी आपने इसमें मैथ में पढ़ रखा होगा, बीसीए में भी बच्चों ये टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम लोग मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानेंगे और उसके कुछ टाइप्स भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब यहाँ पे बीएससी बीसीए या इंजीनियरिंग मैथ्स जो होती है उसका भी कॉन्सेप्ट आपको मिलने जा रहा है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है, मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है आपने इस तरह से लिखी हुई देखी होगी। तो मैट्रिक्स बच्चों इस तरह से डेटा की एंट्री दिखाई जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी कि किसी लोकेशन पे डेटा को आपको भरना होता है और वो डेटा जो होता है किस तरह से अरेंज करके लिखा जाता है एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। अगर आपने प्रोग्रामिंग कर रखी होगी तो वहाँ पे एरे वर्ड आपने सुन रखा होगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाती है बच्चों कि ये एक बच्चों अरेंजमेंट होता है। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपसे वो नहीं पूछी जाने वाली। अरेंजमेंट होता है बच्चों इन रो एंड कॉलम फॉर्म, रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को आपको एंटर करके रखना होता है। इसी को आप रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में भी बोलते हो। तो डेटा की एंट्री जब कर रहे हो रो वाइज कॉलम वाइज, उस केस में आप डेटा को कैसे लिखना चाह रहे हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरह से डेटा का रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में या अरेंजमेंट होता है इनटू रो और कॉलम्स के फॉर्म में। बच्चों जो मैट्रिक्स होती है उसको किसी अल्फाबेट से हम लोग डिनोट कर देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है कि इसमें एक मैट्रिक्स हमने एक्स नाम के एलिमेंट से, एक्स नाम के वेरिएबल से या कह दो सिंबल से रिप्रेजेंट करी है। एलिमेंट निकल गया, एलिमेंट भी आपने सुना होगा। तो एलिमेंट बच्चों होते जो एंट्री आपने करी है, ये सभी क्या बच्चों इनके एलिमेंट्स है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो जो 2 है एक एलिमेंट है बेटा, 2 क्या है इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। ऐसे 5 भी 7 भी 0 भी इस मैट्रिक्स का क्या एक एलिमेंट है। तो ऐसे हमने डेटा को अंदर भर रखा है और ये इस तरह से सिंबल से बच्चों रिप्रेजेंट की जाती है, इसी के अंदर आपको भरना होता है। तो ये बच्चों मैट्रिक्स की एक बॉडी होती है, स्ट्रक्चर जो आपने इसे बना रखी है। ऐसी ही स्ट्रक्चर आपको एक और मिलेगी, डिटर्मिनेंट की मिलेगी, लगभग सिमिलर है। डिफरेंस क्या होता है उसमें 2 पैरेलल लाइन के बीच में डेटा को लिखा जाता है। तो देखेंगे जब वो भी अपना आएगा। अब देखो इसमें डेटा को हमने रो और कॉलम में कैसे एंटर किया है। तो बच्चों अगर डेटा को आप रीड कर रहे हो ऐसे 5 6 9 2, तो आप रो वाइज एंटर कर रहे हो डेटा को या रो वाइज रीड कर रहे हो। ये भी आपकी रो है, ये भी आपकी रो है, ये आपकी पहली रो होती है, इसे रो 1 लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसी को R1 लिखा जाता है, R1। ये बच्चों कौन सी रो है, दूसरी रो है, इसे आप क्या लिखोगे R2। इस तरह से सिंबल आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ये कौन सी रो है बच्चों, R3 रो है। तो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो कॉलम वाइज है डेटा, इसको बोलते हैं C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। ठीक है, तो डेटा को हमने जो लिखा है ये रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से जो बने स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा लिखा है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो क्या होता है बच्चे, एलिमेंट होते हैं। अब देखो पहली रो में ये यानी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा कॉलम हो जाता है। अब बात होती है कि इसके अंदर जो लिखा है उसको क्या जाने। रो और कॉलम को अगर आप देखो कितनी रो है बच्चों, इसमें 3 रो हैं। कॉलम कितने 1 2 3 4 है, 4 कॉलम है। तो 3 क्रॉस 4 अगर आपने लिख दिया तो ये कहलाता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। उस मैट्रिक्स से क्या होता है बच्चों, ऑर्डर होता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम को अगर पता चल जाए तो रो इंटू में कॉलम का मल्टीप्लाई करके आप बस दिखा दो वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो बच्चों जनरल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें किसी मैट्रिक्स को, तो नाम समझ लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोई एलिमेंट उसका पड़ा होगा। ये सारे एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ए लिख दो। अब ये पता नहीं कौन सी रो और कौन सी कॉलम का एलिमेंट है, तो चलो मैंने बच्चों इसको लिखा। तो ये बच्चों जो एलिमेंट है ये है कौन सी रो का है, पहली दूसरी, कौन सी रो बच्चों, ये पहली रो, ये दूसरी रो का एलिमेंट है। और कॉलम कौन सा इसमें बच्चों लग रहा है, पहला कॉलम लग रहा है। दूसरी रो पहले कॉलम का ये एलिमेंट है। इसी को शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हैं कि एलिमेंट को ए से लिख दो, दूसरी रो 2 पहले लिखो और फिर 1 बाद लिख दो। इस बच्चों एलिमेंट को आप ऐसे लिखते हो, या इसकी लोकेशन बताने का ढंग बच्चों ये हो जाता है कि 8 1 पे कौन पड़ा है, 3 पड़ा है। ऐसे बच्चों इसके बारे में जरा सोचो, 8 के बारे में कि किस लोकेशन पर बेटा है, कौन सी रो आ रही है, 1 2 3। तो बच्चों ये A3 हो गया और कॉलम कौन सा है, 4 नंबर का है। तो बच्चों A3 4 पे कौन सा एलिमेंट है, माइनस का 8 है। इस तरह से आपसे किसी मैट्रिक्स के बारे में उसका एलिमेंट पूछ सकता है कि किस लोकेशन पे है, या इस लोकेशन के पड़े एलिमेंट को बताओ। आपसे कह सकता है A2 3 पर कौन है,
तो दूसरी रो में जाइए, तीसरे कॉलम पे देखोगे तो √2 आपको मिल जाएगा। तो A23 आपका हो जाएगा √2। तो इस तरह से मैट्रिक्स में क्या है, लिखा जा रहा है डेटा को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब मैंने मैट्रिक्स ए से अगर रिप्रेजेंट करी, उसके किसी जनरल फॉर्म में अगर डेटा को दिखाना चाहते हो तो ए से लिख दिया। अभी किसी आई नंबर के रो पे हो सकता है, जे नंबर के कॉलम का डेटा हो सकता है। तो AIJ से हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। और मैट्रिक्स की बॉडी इस तरह से बेटा होती है, तो आप इसे ऐसे बना देना। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता है, बाहर इसमें ऑर्डर लिखा होता है, जैसे 3x4 यहाँ पे लिखा गया है। तो नंबर ऑफ रोज को अगर मैं m बोल दूँ, नंबर ऑफ कॉलम को n बोल दूँ, तो m क्रॉस n क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, एक मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में आप लिख देते हैं। ये बच्चों मैट्रिक्स ऐसे बनते हैं। ये मैट्रिक्स के कई तरह के शेप होते हैं। उन्हीं शेप और साइज के अकॉर्डिंग जब मैट्रिक्स को डिवाइड किया गया तो उसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आता है बच्चों, आप भी हेडिंग लगा लेना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बच्चों, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारा का सारा डेटा एक ही रो में लिख दिया गया है। ओनली वन रो, इट हैज़ ओनली वन रो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कोई बी नाम की मैट्रिक्स लिखूँ तो सारा डेटा एक ही रो में लिख दें, जैसे 1 5 7 2, इस तरह से मैंने एक ही रो में सारा डेटा लिख दिया है। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहो तो इसमें कितनी रो में बेटा, एक ही रो है। कॉलम 1 2 3 4, 1x4 इसका एक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई। तो जनरल फॉर्म में अगर इसी रो मैट्रिक्स को लिखना चाहो, कोई ए नाम की मैट्रिक्स है बेटा, और उसके किसी एलिमेंट को AIJ से अगर लिख रहे हैं तो उसमें क्या फिक्स है बच्चों, उसकी नंबर ऑफ रोज फिक्स है जो कि 1 होने वाली है, और नंबर ऑफ कॉलम तो फिक्स नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो वो n हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे दूसरी आती है रो वाइज के बाद कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो में आपने पढ़ा था कि सारा डेटा एक ही रो में हो, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा का सारा डेटा ओनली इन वन कॉलम होगा। एक ही कॉलम में सारा डेटा आपको लिखना होगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके बुक में इनकी डेफिनेशन दी है, आपको बस समझना है डिफरेंस, इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि अब जो टाइम है बच्चों, एग्जाम का टाइम है, तो उसी हिसाब से आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, आपको बस डिफरेंस पता चल जाए। इनको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये पूछे भी जा सकते हैं। तो ओनली इन वन कॉलम में अगर सारा डेटा लिखा जा रहा है, कोई सी नाम की बच्चों एक मैट्रिक्स है जिससे मैंने ऐसे दिखाया 3 5 7 और 9, एक और ऐसे बना दिया। तो इस तरह से मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है, इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 4 रोज हो गई, लेकिन कॉलम कितने बेटा, 1 कॉलम। तो इसको जनरल फॉर्म में अगर कोई पी नाम की मैट्रिक्स से लिखना चाहो, इसके एक एलिमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करें, बी से रिप्रेजेंट करें, किसी से भी कर सकते हैं। तो BIJ का एक एलिमेंट हो गया जो जनरल फॉर्म में लिखा गया है, सारे एलिमेंट को ही दिखाता है। और इसके ऑर्डर को लिखना चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा कोई m नाम का, और यहाँ पे फिक्स है एक ही कॉलम में सारा डेटा। तो इस तरह से बच्चों मैंने लिखी है आपको। दूसरा हो गया टाइप। तीसरा टाइप अगर देखें तो तीसरे टाइप में आपको आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या वर्टिकल मैट्रिक्स। देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डेटा हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डेटा ज़्यादा हो, वाई एक्सिस के डेटा देखा जाए तो कम मिलेगा आपको। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख लो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोई एक मैट्रिक्स एक्स नाम की 3 2 5 7 8 -9 6 -7 और 0 1, मैंने इस तरह से एक मैट्रिक्स लिखी बच्ची। इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि आप ऐसे इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है, ऐसे एक्सपेंशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉलम है। लेकिन ऑर्डर जो लिखा जाता है रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान रखना, ऑर्डर किस फॉर्म में लिखा जाता है, पहले क्या होता है नंबर ऑफ रोज होती हैं बच्चों, फिर क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखिए, तो रो कितनी है 1 2, उसमें 2 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, रो से। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज की नंबर ज़्यादा होगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, रोज की नंबर कम होगी कॉलम्स के कंपेयर में। यानी कि m और n में अगर रिलेशन देखें तो m विल बी लेस देन टू n, नंबर ऑफ रोज आर लेस देन टू नंबर ऑफ कॉलम। तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। 4th नंबर में
वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक ऐसी ही आपकी अगली आ जा रही है वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डेटा इस बार इस तरह का नहीं होगा, एक पिलर की साइड में खड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह से 7 6 8 2 5 3 और एक बना लेते हैं 8 और -1, इस तरह से डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें कहूँ रो कितनी है 1 2 3 4 तो रो हो गई, कॉलम कितने इसमें 1 और 2, 2 कॉलम। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है। तो बच्चों ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। रो की संख्या ज़्यादा होना मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन होगी n की, तो उस केस में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बहुत जल्दी से टाइप खत्म कर रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स आप जान ही चुके हैं कि स्क्वायर का मतलब हो गया जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें n इक्वल टू n हो, n इक्वल टू n, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसका भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूँ, आई थिंक दिख जाए स्क्रीन पे। 1 2 3 5 6 7 8 0 -1। तो इस तरह से बच्चों मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है वो कितनी ऑर्डर की है, 3 रोज हैं 3 कॉलम, तो वो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स हमने लिखी है। तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ तक हुआ। आगे बढ़ते हैं। आप इन वीडियोज़ को बड़े आसानी से देख के समझिए ताकि आपकी जो भी मैथ जिस भी क्लास में आप हैं उसको अच्छे से ओपन कर सकें। अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथ्स का भी बच्चों ये पार्ट होता है। अगर आप 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 12th में तो बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का पूछ लिया जाता है, आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ सिंबल, ठीक है। सिंबल से रिप्रेजेंट करने का सिस्टम भी शुरू हो चुका है। तो अगर नल मैट्रिक्स है तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज आर 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0। खैर मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा था, मैं बस लिख ही रहा हूँ। तो ए नाम की मैट्रिक्स है जिसमें सभी एलिमेंट क्या बना दो 0 0 0 0 0 0। मैंने जो मैट्रिक्स लिखी बच्चों किस ऑर्डर की लिखी होगी, कितनी रो हैं इसमें, 2 रो बना रखी हैं और 3 कॉलम बना रखे हैं। तो ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। और कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, ये नल मैट्रिक्स, जिसे ओ से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स है। आगे देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कर ही लिया था, नल मैट्रिक्स आगे। इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो बच्चों जब भी अब जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखना नल मैट्रिक्स में स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, स्क्वायर भी हो सकती है, किसी अदर शेप में भी हो सकती है। पूरी की पूरी रो इसकी 0 हो सकती है, पूरा पूरा कॉलम भी, यानी कि रो मैट्रिक्स भी 0 0 हो सकती है। कॉलम मैट्रिक्स में भी इसको नल मैट्रिक्स को लिया जा सकता है, स्क्वायर में भी इसको लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सपोज करो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। और जो डायगोनल की बात आ रही है तो बच्चों इस तरह से जो डायगोनल होते हैं, यानी कि ये आपका एक डायगोनल कहलाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। और ये डायगोनल अगर है तो इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल, है ना। तो यहाँ के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कैसे हों, अगर 0 हो जाएं। ऑल द एलिमेंट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ये मैं अगर 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये तो डायगोनल के एलिमेंट लिख लो 5 2 7, बाकी जो 0 0 आ जाएंगे एलिमेंट्स जो भी हैं बच्चों। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा
सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसी को शॉर्ट के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, डायग करके छोड़ देते हैं, यानी डायगोनल लिखा है, ये बताता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स ये होंगे। एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 5 2 7 है, कॉमा लगा के लिखो 5 2 7, यानी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर ऐसे कहीं लिखा है 5 2 7, आप समझ जाओ डायगोनल में 3 एलिमेंट है, यानी 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, और यही डायगोनल के एलिमेंट बनेंगे। यानी कि आप डायगोनल 5 2 7 देखोगे, बाकी सारे एंट्री क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कभी ऐसा अगर कोई लिख दे, किसी ने कह दिया डायग और लिख दिया वहाँ पे 1 3 5 7, तो आप बच्चों देखो कितने एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट लिखे हैं। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, 4 एलिमेंट डायगोनल में, तो 4 क्रॉस 4 की बच्चों वो मैट्रिक्स आपकी रहेगी और स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। तो आप डायगोनल की एंट्री भरोगे 1, फिर बाकी सारे क्या 0, फिर 0 यहाँ पे, अगला कौन सा है 3, बाकी क्या 0, नेक्स्ट 0, और अब क्या 5, फिर से 0, फिर लास्ट में क्या बनना होगा 7 यहाँ पे, और बाकी सारी एंट्री क्या हो जाएगी 0। तो बच्चों ये डायगोनल हमने मैट्रिक्स बनाई है, 4 क्रॉस 4 की बनाई है। मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो सकती है स्क्वायर फॉर्म में, डायगोनल हो गया। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी देख लेते हो कि ए नाम की कोई मैट्रिक्स है बच्चों जिसका एक एलिमेंट हमने ए आई जे से लिखा हुआ है, और जिसमें एम क्रॉस एम, मतलब कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। कंडीशन ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से कि जो मैट्रिक्स है उसमें ए आई जे की वैल्यू 0 हो जाती है, कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे बराबर नहीं होगा तो उस केस में ए आई जे की वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बुक में मोस्टली ऐसे भी कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बच्चों ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी ये भी कह दो कि डायगोनल भी है, स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, हो नहीं सकती, होती ही है मतलब। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल तो है ही, साथ ही साथ कंडीशन क्या फ़र्क हो जाए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे आप देख रहे हो 5 2 7 लिखा है, बस इसी के डायगोनल के एलिमेंट क्या कर दो, सारे इक्वल कर दो। अब अगर मैं इसी को देखूँ, सबको 5 5 5 लिख दूँ, अगर सारे डायगोनल के एंट्रीज को मैंने कर दिया 5 5 5, तो बच्चों है तो ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में ही आपको नंबर्स मिल रहे हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। यहाँ भी वही कंडीशन, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन ये डायगोनल ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री डायगोनल की क्या है, स्केलर है, यानी कि सेम नंबर से रिपीट कर रहा है, तो वो फिर स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन आप बदल सकते हो, ये तो कंडीशन लगेगी ही स्केलर मैट्रिक्स में। तो इसको आप क्या लिखोगे, ए नाम की कोई मैट्रिक्स से अगर लिखा जा रहा है तो इसको आप ऐसे लिख दो, ए आई जे इसका एक एलिमेंट हो गया, और एम क्रॉस एम की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सच दैट जो ए आई जे के बारे में कंडीशन है कि वो ए आई जे कितना होगा, ए आई जे जो होगा कोई स्केलर के रहेगा या फिर 0 रहेगा। ए आई जे की वैल्यू के कभी होगी कभी 0 होगी। तो के कब होगा, जब आपका यहाँ पे एलिमेंट चल रहा था बच्चों, ये A11 है, ये A22 है, A33 है, तो 1 1 आई और जे जब बराबर चल रहा होगा, A22 जब आई जे बराबर चल रहा होगा, उस केस में कोई नंबर है, कोई स्केलर है, तो सब कब चलेगा बच्चों, के की वैल्यू जब आई इक्वल टू जे होगा, और 0 कब आएगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये बच्चों इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आपने सब पढ़ रखा है, मैं बस जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा। हाँ, छोटा सा कोई 1 या 2 नंबर का आपकी पेपर के अकॉर्डिंग बन सकता है, तो वो चीज़ हो सकती है। स्केलर आ गया। नेक्स्ट आता है स्केलर के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में हम लोग आई से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और साथ में एन लगा देते हैं। एन बताता है कि इतने ऑर्डर के हमने मैट्रिक्स लिख रखी है। सपोज करो I2 आपने लिखा, अगर I2, तो ये कहता है 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख रखा है। I3 लिखा है, तो I3 का मतलब हो गया 3 क्रॉस 3 की हमने एक मैट्रिक्स बच्चों लिख रखी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको IN के फॉर्म में हमने आइडेंटिटी को लिखा है, जो n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाई गई है। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या है, स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल भी है, स्केलर भी कह दो, एक पर्टिकुलर टाइप, यानी कि ये भी पैटर्न होगा, ये भी पैटर्न होगा, यानी कि डायगोनल होगा, इसका मतलब डायगोनल में ही एलिमेंट मिलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। स्क्वायर फॉर्म में 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस और कुछ भी हो सकता है।
स्केलर क्यों कहें? क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर भी होंगे। तो ऐसा कि क्या है खास जो इसको अलग बना देता है, वो ये हो सकता है इसमें कि सारे डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं बच्चों 1 1 1 ही होते हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 1 होंगे। तो ऐसी स्केलर, डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो। जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, कोई बी नाम की मैट्रिक्स या आई नाम की मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करें तो कितने ऑर्डर के बच्चों हैं? 3x3 की है ये। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? I3 लिख देते हैं। तो I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 3x3 की स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके सारे एलिमेंट कैसे रहे होंगे? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे? सारे यूनिटी होंगे, 1 1 1 होंगे बच्चों। अब यूनिटी वर्ड बोल दिया तो इसी को यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरे नाम से बच्चों यूनिट मैट्रिक्स से भी जाना जाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ इस तरह से, तो आप देखो Aij की वैल्यू कभी 1 होगी कभी 0 होगी। 1 कब होगी? जब i इक्वल टू j चल रहा होगा, और 0 कब होगी? जब i नॉट इक्वल टू j चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखा। आगे टाइप देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। बच्चों ट्रायंगुलर एक मैट्रिक्स का टाइप ही आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये दो तरह से होती है, अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर। इसी का टाइप अपर एंड दूसरा क्या? लोअर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो अपर अगर ट्रायंगुलर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना कंपलसरी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो अपर ट्रायंगुलर है तो उसमें अपर साइड वैल्यूज होंगी। प्रिंसिपल डायगोनल देखोगे आप, जैसे मान लो ये है, तो ये बच्चों हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसके नीचे सारी एंट्री 0 हैं। तो अगर मैं इसे 3x3 का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे आपको 0 मिलेंगे। अपर डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारी एंट्री 0 होंगी अगर अपर ट्रायंगुलर है। तो मतलब डेटा ऊपर वाले ट्रायंगल में लाई करता है, इसका मतलब ये होता है। तो डेटा यहाँ पे लाई करेगा 1 5 7, कुछ भी आप लिख लो, 3 -2 और 7 यहाँ भी कर लो, चलो ठीक है। तो आप देख रहे हो जो ट्रायंगल बना होता है बच्चों, 0 से मिलकर जो ट्रायंगल बनता है वो नीचे एक होता है, और डेटा से मिलकर ट्रायंगल बनता है वो ऊपर साइड। आप ऐसे देखो, आपको ट्रायंगल नज़र आने लगा होगा कि डेटा से लेकर के जो ट्रायंगल बना वो ऊपर साइड है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? अपर ट्रायंगुलर बोला है। तो अगर ये अपर ट्रायंगुलर मतलब मैट्रिक्स है तो उसमें क्या ध्यान रखना, किसी एक्स नाम से अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो ये बच्चों ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जरा इनको देखो एक बार, ये है बच्चों A11, मतलब I इक्वल टू J है। ये कितना है? दूसरी रो का तीसरा कॉलम। तो A23 है जहाँ पे I की वैल्यू लेस देन J है। यहाँ पे क्या है? I इक्वल टू J है बच्चों। इस वाले के बारे में सोचो, ये कैसा है? तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये A32 है। यानी 0 कहाँ है वो हमें देखना है। 0 आपका तब आता है जब I की वैल्यू J से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे I कैसा? J से ज़्यादा है। अदरवाइज कहीं भी ऐसी जगह नहीं आपको मिल रही है जहाँ पे आप 0 कह सको। तो इसके लिए क्या बच्चों फिक्स होता है? ये बच्चों ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें Aij की वैल्यू 0 होगी। कब? जब I लेस देन J चलेगा। या ऐसे कह दो, सॉरी 0 निकालना है, अच्छा 0 के लिए लिखना है तो I ग्रेटर देन J होगा तो ही 0 आएगा। बाकी सब जगह पे कोई ना कोई एंट्री आपको मिल जाएगी। जो फिक्स है वो ये है, ठीक है। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में देखो, लोअर ट्रायंगुलर अगर है तो इस तरह से मान लो कोई Y नाम की मैट्रिक्स है, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल आप बना लो ऐसे।